पूर्णमासी व्रत की कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्णा, तुम तो जगत की रचना, पालन व संहार करने वाले हो। तुम मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियां वैधव्या के भय से दूर रहें तथा मनुष्यों की मनोकामनाएं पूरी हो जाए। यशोदा जी के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण जी बोले कि हे माता, तुमने यह अति सुंदर प्रश्न पूछा है। यह व्रत मैंने तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ। स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति के लिए 32 पूर्णमासी का विधिवत व्रत करना चाहिए। यह व्रत अटल सौभाग्य देने वाला व भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी ने पूछा कि हे कृष्णा, मृत्यु लोक में सबसे पहले यह व्रत को किसने किया था? तुम विस्तार से बताओ। श्री कृष्ण जी बोले, हे माता, इस पृथ्वी पर किसी समय कातिका नाम की एक नगरी थी जिसका राजा चंद्रहास था। उसके शासन काल में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। उसी कातिका नगरी में धनेश्वर नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी रूपवती के साथ रहता था। उसके घर में धन धान्य का अभाव नहीं था। अभाव था तो केवल संतान का। वह पुत्रहीन था। एक बार उस नगरी में एक महात्मा पधारे और फिर वहीं रहने लगे। वह नित्य घरों से भिक्षा मांग कर लाते और गंगा के तट पर जाकर भिक्षा में मिले अन्न का भोजन किया करते थे। धनेश्वर नामक ब्राह्मण ने उन्होंने कभी भिक्षा नहीं ली। एक बार जब वह घरों से भिक्षा लेने मांग रहे थे, तब धनेश्वर ने उनसे पूछा कि हे महात्मा, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, लेकिन आपने मेरे घर से आज तक भिक्षा नहीं ली, इसका क्या कारण है? तब महात्मा ने कहा, कारण बताते हुए कहा कि हे धनेश्वर, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है और ऐसे घर की भिक्षा पतितों के अन्न के समान होती है। जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी स्वयं भी पतित हो जाता है। पतित होने के भय से ही मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता। इस पर धनेश्वर का मन खिन्न हो गया। वह महात्मा के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आर्द्र भाव से बोला कि हे महात्मन, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बतलाएं। आप मेरे आप ही कोई उपाय बतलाएं। आप मेरे इस दुख को दूर करें। महात्मा ने धनेश्वर को उपाय बताते हुए कहा कि सुनो, तुम दुर्गा देवी की उपासना करो। धनेश्वर घर आया और अपनी पत्नी को सारा वृतांत बताकर स्वयं देवी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। उसकी उपासना से संतुष्ट होकर देवी ने उसे 16वें दिन स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे धनेश्वर, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य ही होगी, लेकिन तुम्हारे उस पुत्र की आयु 16 वर्ष होगी सिर्फ। यदि तुम पति पत्नी 32 पूर्णमासी व्रत विधि विधान पूर्वक करोगे तो तुम्हारा वह पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। व्रत की विधि बताते हुए देवी ने कहा कि 32 पूर्णमासी व्रत में सामर्थ्यानुसार आटे का दिया बनाकर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अब सुनो, प्रातः इस स्थान से निकट ही तुम्हें आम का एक पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक सुंदर सा आम तोड़कर घर जाना। तुम्हारी पत्नी जब ऋतु स्नान से निवृत्त हो जाए तब वह फल उसे खाने के लिए देना। फल खाने के पूर्व भगवान का वह ध्यान अवश्य करें। शिव की कृपा से वह आश्चर्य ही गर्भ धारण करेंगी। धनेश्वर सुबह जागा तो देवी के कथनानुसार उस स्थान की से कुछ दूरी पर उसे आम का एक पेड़ दिखाई दिया, जिस पर आम के सुंदर फल लगे थे। एक आम ऊंचाई पर लगा था जो अलग ही नजर आ रहा था। उसे तोड़ने का उसने काफी प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। अंततः उसने विघ्न विनाश के गणेश जी का ध्यान कर उनसे प्रार्थना की
कि हे ऋषि रिद्धि सिद्धि के दाता मंगल करता, आप मेरी सहायता करें। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद वह आम के पेड़ पर सर्वभक्ता पूर्वक चढ़ गया और आम का वह सुंदर फल तोड़कर अपनी पत्नी को दे दिया और जैसा देवी ने कहा था वैसा ही अपनी पत्नी को बता दिया। पति द्वारा बताई विधि के अनुसार उसकी पत्नी रूपवती ने वह फल खा लिया। फल खाने के कुछ ही दिनों बाद वह गर्भवती हो गई। 9 मास बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा गया। पुत्र उत्पन्न होते ही पति पत्नी दोनों बड़े प्रसन्न थे। उनका वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह वह शीघ्र ही बड़ा हो गया। देवदास न केवल सुंदर था बल्कि सुशील होने के साथ ही विद्याध्ययन में भी निपुण हो गया। देवी के कहे अनुसार देवदास की मां रूपवती ने 32 पूर्णमासी के व्रत शुरू कर दिए ताकि उसका पुत्र दीर्घायु हो। जब देवदास को 16वें वर्ष लगा तो माता पिता बड़े चिंतित हुए। उन्होंने भावी अनहोनी से वे परिचित थे, अतः उन्होंने पुत्र को अध्ययन के लिए अकेले काशी न भेजकर उसके मामा को बुलाया और कहा कि देवदास की इच्छा है कि वह काशी में 1 वर्ष रहकर अध्ययन करे। हम उसे अनहोनी के भय से अकेले नहीं भेजना चाहते, अतः तुम भी इसके साथ चले जाओ। इस प्रकार का सारा बंदोबस्त करके माता पिता ने देवदास को मामा के साथ भेज दिया, लेकिन वास्तविकता मामा को या अन्य किसी को नहीं बताई। उनको रवाना करने के बाद दोनों पति पत्नी पुत्र के दीर्घायु के लिए देवी दुर्गा की उपासना कर पूर्णमासियों का व्रत करने लगे। इस प्रकार उन्होंने 32 पूर्णमासी व्रत पूरे किए। उधर मामा भांजा दोनों कुछ दिनों में चलकर एक गांव में पहुंचे। रात्रि अधिक हो गई थी, अतः वह दोनों उस गांव से एक धर्मशाला में ठहर गए। संयोगवश उसी धर्मशाला में एक बारात भी ठहरी हुई थी। वह बारात गांव के एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण की गुणवती सुंदर कन्या को ब्याहने आई थी। संयोगवश जब कन्या को विवाह हेतु मंडप में लाया जा रहा था तभी वर को धनुष्टंकार रोग हो गया। ऐसा होने पर वर के पिता ने अपने कुटुंबी जनों से परामर्श करके देवदास के मामा से कहा कि आप कुछ समय के लिए अपना भांजा हमें दे दें ताकि वैवाहिक कार्यक्रम समय पर और ठीक ढंग से संपन्न हो जाए। तब देवदास के मामा ने वर के पिता से कहा कि कन्यादान के समय मधुपर्क आदि जो कुछ भी वर को मिले वह सब मुझे दिया जाए तो मेरा भांजा दूल्हा बन जाएगा। वर के पिता ने देवदास के मामा की शर्त स्वीकार कर ली। तब देवदास के मामा ने देवदास को दूल्हा बनाकर मंडप में भेज दिया। इस प्रकार विवाह के कार्य विधिवत संपन्न हो गए, लेकिन वह वधू ब्राह्मण पुत्री के साथ भोजन नहीं कर पाया। वह विचार करने लगा कि वैवाहिक कार्य तो मेरे कारण संपन्न हो गए, जबकि विवाह किसी और से होना था। अब यह पत्नी किसकी कहलाएगी? यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने उसे वह सब बात बता दी जो असली वर के पिता व उसके मामा के मध्य हुई थी। तब वधू बोली कि ब्रह्मा विवाह के विपरीत यह कैसे हो सकता है? देव ब्राह्मण अग्नि के समक्ष मैंने तो आपको ही पति माना है, अतः आप ही मेरे वास्तविक पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी हूँ, आपकी किसी अन्य की नहीं। इस पर देवदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, क्योंकि मैं अल्पायु हूँ। मेरे बाद तुम्हारी क्या गति होगी, पहले इसका विचार कर लो। भावुकता में मत रहो कहो। लेकिन ब्राह्मण पुत्री अपने विचारों पर दृढ़ थी। उसने कहा कि जो गति आपकी होगी वही गति मेरी भी होगी। खैर छोड़ो इन सब बातों को, पहले आप भोजन कर लें। तत्पश्चात दोनों ने भोजन किया और सो गए। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे देवदास ने वधू को 3 नगों वाली का अंगूठी एक रुमाल देते हुए कहा कि हे प्रिय, ये लो और इन्हें संकेत समझकर शांत चित्त हो जाओ। मेरा जीवन मरण जानने के लिए यह पुष्प वाटिका बनाओ। एक पुष्प वाटिका बनाओ और उसमें सुगंधित नव मल्लिका लगाओ।
उस नव मल्लिका को प्रतिदिन सींचना। जिस दिन मेरा मरण होगा उस दिन नव मल्लिका के पुष्प सूख जाएंगे। यदि ये हरे भरे रहे तो समझना कि मैं अभी जीवित हूँ, इसमें जरा भी संदेह न करना। इतना कहकर वह चला गया। भोर होने पर विवाह कार्य की समाप्ति के लिए वर व बराती मंडप में आए तो ब्राह्मण पुत्री बधु ने उस वर को देखकर अपने पिता से कहा कि यह तो मेरा पति नहीं है। रात्रि में मेरा पति पानी ग्रहण करके इसके साथ नहीं हुआ है। पानी ग्रहण इसके साथ नहीं हुआ है। यदि आपकी नजर में यही मेरा पति है तो बताएं कि मैंने इसे क्या दिया था। मधु, पर्क, दधि, घृत, जल, शहद, शक्कर का मिश्रण व कन्यादान के समय मैंने जो आभूषण आदि दिए थे वह दिखाएं, तथा रात्रि में मैंने इसे क्या गुप्त बात कही कही थी वह भी बताएं। पिता के कहने पर वह वर को बुलवाया। बधू की बातें सुनकर उसने अनभिज्ञता जाहिर की। तत्पश्चात लज्जित होकर वह वहां से चला गया और बारात भी अपमानित होकर लौट गई। श्री कृष्ण ने यशोदा जी से कहा कि हे माता, इस तरह देवदास विद्या अध्ययन के लिए काशी जा पहुंचा। कुछ समय व्यतीत होने पर काल की प्रेरणा से एक सर्प रात्रि के समय उसे डसने के लिए आया। उस सर्प के विष के प्रभाव बस उसका शयन स्थल विषैला हो गया, लेकिन वह सर्प उसे डस नहीं पाया, क्योंकि देवदास की मां ने पहले से ही 32 पूर्णमासी के व्रत कर रखे थे। दोपहर के समय स्वयं काल वहां उपस्थित हुआ और देवदास के शरीर से उसके प्राण निकालने का प्रयास करने लगा। फल स्वरूप देवदास मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। उसी समय शिव पार्वती का वहां आगमन हुआ। देवदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे नाथ, इस बालक की मां ने 32 पूर्णमासी व्रत किए हैं, अतः व्रत के प्रभाव से आप इसे प्राण दान दें। पार्वती ने जब ऐसा कहा तो भगवान शिव ने उसे प्राण दान दिया। फल स्वरूप देवदास स्वस्थ होकर उठ बैठा। दूसरी ओर उसकी पत्नी उसके आने की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उस पुष्प वाटिका में पुष्प पत्र सब सूख गए तो उसे बड़ा विषम्य आश्चर्य हुआ। लेकिन जब नव मल्लिका हरी भरी हो गई और पुष्प पत्र हरे भरे हो गए तब उसे धैर्य बंधा कि उसका पति जीवित हो गया है। वह अपने पिता से बोली कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उन्हें ढूंढिए। 16वां वर्ष व्यतीत होने पर देवदास अपने मामा के साथ काशी से घर के लिए रवाना हो गया। उधर देवदास का ससुर उसे ढूंढने के लिए घर से रवाना होने वाला था कि मामा भांजा दोनों उसे मार्ग में ही मिल गए। फिर देवदास का ससुर उन्हें अपने घर ले आया। कुछ नगर निवासी भी वहां एकत्र हो गए। सब ने निर्णय किया कि यह तो वही है जिसके साथ उस ब्राह्मण पुत्री का विवाह हुआ था। ब्राह्मण पुत्री ने भी उसे देखते ही पहचान लिया, यह तो वही है जो संकेत कर गया था। फिर सभी ने खुशी मनाई। कुछ दिन रुककर देवदास अपनी पत्नी मामा के साथ ससुर से दहेज का सामान लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वे सब गांव के निकट पहुंचे तो उन्हें देखकर गांव वासियों ने उनके आगमन की सूचना देवदास के माता पिता को दी। सूचना पाकर पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अन्य लोगों ने भी उनकी सूचना को सही बताया तो उन्हें आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में देवदास ने माता पिता के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया तथा उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरण स्पर्श किए तो माता पिता ने पुत्र और पुत्र वधू को हृदय से लगाया। दोनों की आंखों से प्रेमाश्रु की धार बहने लगी। उस समय धनेश्वर ने भारी उत्सव मनाया और ब्राह्मणों को भी दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी बोले कि हे माता, इस तरह धनेश्वर 32 पूर्णमासी व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हुआ। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्म के वैधव्य नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा कथन है कि इस व्रत के बारे में किसी प्रकार का भी संशय नहीं करना चाहिए। यह व्रत पुत्र पौत्र प्रदाता सर्व मनोकामना पूर्वक है।
32 पूर्णमासी व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव की कृपा से पूर्ण होती है। इति श्री 32 पूर्णमासी व्रत कथा संपूर्णम। और